स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंथनी वागनर ने लगभग 38 लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिनमें उन्होंने उन सभी लोगों को एक विशेष स्थान पर पहुंचने को कहा। उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने ये बता दिया कि उन्हें रास्ते में कहीं झटका लग सकता है। वहीं जिन लोगों को ये नहीं पता था कि उन्हें रास्ते में झटका लग सकता है, वे लोग उस स्थान पर शॉर्टकट रास्ते से जल्दी पहुंच गए। बल्कि जिन लोगों को ये पता था कि उन्हें रास्ते में झटका लग सकता है, वे उस स्थान पर देरी से पहुंचे, क्योंकि उन लोगों को रास्ते में झटके लगने का डर था, जिसकी वजह से वे लोग तनाव में आ गए थे। तनाव में आ जाने के कारण वे लोग शॉर्टकट रास्ते की प्लानिंग नहीं कर पाए और उन्हें देर हो गई। दोस्तों, इस रियल स्टोरी को बताने के पीछे मेरा एक ही पर्पस था कि स्ट्रेस यानी तनाव न केवल हमें एक अच्छी प्लानिंग करने से रोकता है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना कि हम इसके बारे में सोचते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, लेकिन जब ये स्ट्रेस एक लिमिट से अधिक समय तक बना रहता है तो ये हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्ट्रेस किस तरीके से हमारे ब्रेन के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। इसमें हम ये देखेंगे कि स्ट्रेस किस तरीके से हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है, ये किस तरीके से हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये हमारे ब्रेन सेल्स को किस तरीके से डैमेज करता है। और इतना ही नहीं, ये ब्रेन के साथ साथ ब्रेन के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्से को, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, उसे भी बुरी तरीके से नुकसान पहुँचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन सभी के बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस किस तरीके से हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है। जब कोई इंसान ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो उसकी बॉडी का नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर रिलीज करता है, जिसके साथ ही किडनी से जुड़ी ग्लैंड्स हमारे ब्लड में कैटेकोलामाइंस यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। इन दोनों हार्मोन्स के मिलने के कारण हमारे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हाथों, पैरों और दिल में ब्लड तेजी से बहने लगता है। नतीजन बॉडी को और अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जब ये जरूरत पूरी नहीं होती है तो इसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और कभी कभी उस इंसान की मौत भी हो जाती है। नंबर 2, स्ट्रेस किस तरीके से हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। जब कोई इंसान ज्यादा तनाव में होता है तो उसे भूख नहीं लगती है और वो जो भी खाता है वो आसानी से पचता नहीं है, जिसकी वजह से IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, जिसका सीधा इफेक्ट हमारी बड़ी आंत पर पड़ता है, यानी स्ट्रेस हमारी आंतों को बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। नंबर 3, स्ट्रेस किस तरीके से हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये हमारे ब्रेन के फ्रंट एरिया में लोकेटेड होता है, जिसका काम प्लानिंग करना, सोचना, कंसंट्रेशन को बनाए रखना और एक इंसान के अंदर पेशेंस को बनाए रखना होता है। लेकिन जब इंसान लगातार स्ट्रेस की वजह से परेशान रहता है तो ये हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जिसके बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट एजिला बेथ फेल्फस का ये कहना है कि थोड़ा सा स्ट्रेस भी हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। नंबर 4, स्ट्रेस किस तरीके से हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। इससे पहले कि हम ये जाने कि ये किस तरीके से ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, हमें ये जानना होगा कि आखिर ब्रेन सेल्स क्या है। अब मान लीजिए कि आपका हाथ अचानक किसी गर्म चीज पर पड़ जाता है, तो आप अपना हाथ वहां से तुरंत हटा लेते हैं। ये काम ब्रेन का है, क्योंकि ये सिग्नल्स हमारा दिमाग ब्रेन सेल्स की मदद से हमारी बॉडी को भेजता है। ब्रेन सेल्स 2 टाइप की होती है, रिसेप्टर ब्रेन सेल्स और इफेक्टर ब्रेन सेल्स। जब आपका हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ा तो रिसेप्टर ब्रेन सेल्स उसे गर्मी का एहसास कराती है और इफेक्टर ब्रेन सेल्स ये कहती है कि आप अपना हाथ वहां से तुरंत हटा लीजिए। लेकिन जब इंसान लगातार स्ट्रेस में होता है तो उसके ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा दिमाग इनएक्टिव हो जाता है और हम चीजों को याद रखना भूलने लगते हैं। इतना ही नहीं, स्ट्रेस हमारे दांतों और मसूड़ों को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। इंडिया में 2018 की सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस की रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 89% इंडियंस जो लगातार स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में स्ट्रेस से जूझने वालों का एवरेज परसेंटेज 86% है। साथ ही इंडिया में 2019 में 120 गाँव में एक सर्वे कंडक्ट किया गया और ये बात सामने आई कि अगर माँ लगातार तनाव से पीड़ित है तो इसका सीधा असर उसके बच्चे पे पड़ता है, जिससे उसके बच्चे की हाइट, वेट, हाथ पैरों की एक्टिविटी और लर्निंग की प्रोसेस की कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब अगर हमारा शरीर लंबे समय तक स्ट्रेस का सामना करता है तो हमारे ब्रेन पर यह बुरी तरीके से असर डालता है, जिसकी वजह से हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। स्टडी में ये भी पाया गया है कि लंबे समय तक रहने वाला तनाव हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइटस, जो कि हमारी बॉडी को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ने की ताकत देती हैं, उनको भी भारी नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि सभी डॉक्टरों का ये कहना है कि उनके पास लगभग 75% से 90% केसेस स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो देखते समय आपको कहीं लगा है कि आप या आपका कोई अपना स्ट्रेस से परेशान है, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए और आपको ये विश्वास करना होगा कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बस आपको उस प्रॉब्लम के एक्सपर्ट के पास पहुँचना है, या फिर आप मेंटल स्ट्रेस पर काम
करने वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो थेरेपी के थ्रू ही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ ही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू हमने स्ट्रेस के डेंजरस इफेक्ट के बारे में आपसे जो साझा किया है वो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा और अब आप स्ट्रेस से निपटने के लिए अपना पूरा ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।